अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आप लोग को बताऊं कि आज जो हम छुट्टी में है, फ्राइडे है, छुट्टी में हम लोग। अच्छा है, एक हफ्ते तक हम लोगों ने काम किया, काम में भी बड़ा अच्छा है, इतनी परेशानी नहीं है। मेरे साथ के जो लोग थे उनको जिनको मशीन वगैरह मिली है थोड़ी सी उनको परेशानी है। परेशानी क्या है कि यहाँ जो लड़कियाँ काम करती हैं वो काफ़ी टाइम से उनकी स्पीड भी अच्छी है। वो हमारे इंडियन लड़के हैं, थोड़ी सी ज़्यादातर तो इंडियन को जो है ना मशीनों पे बैठने के लिए बुलाते ही नहीं है। मशीनों के लिए ये लोग बांग्लादेश को यूज़ करते हैं, श्रीलंका वगैरह, इनको मशीनों पे ज़्यादातर वो करते हैं। और इंडियन लड़कों को ज़्यादातर जो है दूसरे कामों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे प्रेसिंग हो गया, मतलब भारी कामों के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। और इंडिया के लोग भी कम हैं, जहाँ बांग्लादेश के, श्रीलंका के, पाकिस्तान के मुकाबले में, सब देशों के मुकाबले में हम लोग इंडियन यहाँ बहुत कम हैं। और जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊं, जैसे मैं पहले दिन कंपनी पहुंचा, वहाँ लोगों घुमा फिरा मैं वहाँ थोड़ी देर, तो वहाँ एक मोटे से भाई मिले पाकिस्तानी, बड़े अच्छे, सलाम दुआ हुआ उनसे। उसके बाद बातचीत हुई बहुत देर तक उसके साथ। तो उसने मुझे कहा कि भाई तुम्हें तो ये जगह मिलेगी। तो ये जो है ना, एक अरबी था, उसको गाली दे के वो कहने लगा, वो गाली क्या, वैसे ही कहा कि ये मेंटल है। गाली भी ऐसा नहीं दिया उसने, कहा कि ये मेंटल है, इससे बस बच के रहना। तो बच के रहना क्या मतलब, इससे बोलना ही नहीं। चल भाई, जब ऐसी प्रॉब्लम है तो इससे क्यों बात करेंगे, पागल से बात करना तो भैया अपने आप को ही पागल बनाना है। तो इतना हो गया। तो अब फिलहाल तो मुझे शुरू में इधर उधर ही रहा मैं, मेरे से उसकी कोई इतनी बातचीत नहीं होती थी। जब वो जो लड़का जो इंडियन था मेरे साथ में, जिसकी जगह पे मुझे खड़ा होना था टेबल पे, तो उसी टेबल पे जो है ना, मतलब एक मेरे सामने लेडीज़ है, वो बांग्लादेश की हैं, मतलब ऐसी है, मतलब 45+ होगी लेडीज़, मतलब यहाँ एजिड औरतें भी हैं बांग्लादेशी। और एक जो है उसके बगल में, एक साइड में एक अरबी लेडीज़ है, उसकी तकरीबन ऐसी होगी 60+ है। और एक जो है मेरे पास अरबी है, वो जॉर्डन का ही है, वो करीब, वो भी ऐसी है 50+ है, लेकिन है मतलब दिमाग का सन किया आदमी। उसको जो समझ में आया वही करता है। खाना खाएगा नहीं, खाली सिगरेट पिएगा और कुछ नहीं, पूरा दिन ऐसी भूखा रहेगा, सिगरेट पी के काम चला लेता है वो। तो क्या हुआ कि वो जो है ना, उसको गर्म सिगरेट पी के आता है और उसे गर्मी लग जाती है, और खिड़कियां खोल देता। हवा यहाँ इतनी तेज चलती है जिसका कोई हिसाब नहीं, और हर किसी से झगड़ जाता है। इंडियन से तो बात बनती नहीं, मतलब इंडियन से कि वो किसी से ही बात नहीं बनती उसकी। फिर मजाक सबसे करता है बंदा, मजाक में बहुत टॉप लेवल का बंदा है, और मजाक भी करता है बहुत। लेकिन क्या है, वो खिड़की जब भी कोई बंद करने जाता है उससे झगड़ा कर लेता है वो। तो भाई मैं टेबल, मेरा जो है खिड़की के बिल्कुल सामने ही है, वो थोड़ा सा साइड में रहता है, तो उसे कम ठंडा लगता है, मुझे ज़्यादा ठंडा। मैं बंद करने गया, मुझसे वो उलझ गया। तो मैं कुछ नहीं बोला, वो पाकिस्तानी बंदा फिर से बुलाया मुझे, कहा भाई इस पागल को छोड़ दे, इससे बातचीत करना। इसकी कितनी बार कंप्लेन चली गई, फिर जैसे कि वैसे ही, चाहे एचआर चले जाओ, कहीं चले जाओ, कंप्लेन होती है, फिर से ये वैसे का वैसे ही रहता है। तो मेरे दिमाग में बात खनकी कि आखिर करूं तो करूं क्या, सोच में था मैं। तो मेरे को एक बात याद आई, मैं उसको बोला भाई मैं तुझे एक चीज़ सिखा दूँ। मतलब मैंने उससे बोला, ये सुपरवाइजर से उसी टाइम उसने झगड़ा किया था, सुपरवाइजर उससे टारगेट मांग रहा था, और सुपरवाइजर इंडियन है वो लड़का, मतलब वो मजबूरी में उसको सुपरवाइजर बना दिया गया, वैसे वो सुपरवाइजर है नहीं, उस लायक नहीं है। क्योंकि सुपरवाइजर को चाहिए कि भैया अपने हिसाब से लोगों से काम उनका हेल्प करे, ताकि काम में आगे बढ़े, लेकिन ये हेल्प करने की बजाय चिल्लाता रहता है सब पे। तो वो सुपरवाइज़र जो है उससे उसने झगड़ा कर लिया, तो सुपरवाइज़र सिक्योरिटी बुला लिया उसने, सिक्योरिटी आ गई, फिर बातचीत हुई, फिर बोला कि चलो आज छोड़ दो। तो फिर सिक्योरिटी भी वापसी चली गई। उसके बाद मैंने उसे कहा कि हाँ सख्त कलाम सुपरवाइज़र, हाँ हाँ, कि हाँ सख्त कलाम करता है। तो मैं उससे बोला कि आना कलाम बाई मैं चूतिया,
मैंने उसे सिखा दिया कि जब भी कोई आए तुम बोल देना भाई मैं चूतिया, तो तुमसे कोई कुछ नहीं बोलेगा और हंसेगा चल देगा। मस्त। तो बड़ा खुश हुआ। उसके बाद जो लड़का मेरे पास टेबल पे था, जिसकी जगह पे मुझे लगना था, वो थोड़ी देर में आ गया। तो वो आया, मैंने उसे बोला कि भाई देख इससे बात कर। जैसे ही थोड़ा सा वो हुआ तो वो क्या बोला, भाई मैं चू दिया। वो हंसा और चल दिया। जैसे ही वो चल दिया तो वो और यूं अंगूठा दिखाया, गुड गुड। अब वो और खुश हो गया मेरी बात सुन के। अब उसका जो है ना 2 दिन से अब झगड़ा नहीं होता है किसी से। जब भी कोई आता है जो उससे झगड़ा करता है वो कह देता भाई मैं चू दिया, और झगड़ा ही बंद, खत्म हो गया। तो पाकिस्तानी भाई आया, मैंने उससे कहा कि भाई इससे बात कर, देखिए क्या बोलता है। तो मैंने बोला उससे कि हदा कलाम। तो हदा कलाम जो उसको बोला ना मैं, तो उसको क्या, उसको बोला क्या, भाई मैं चूतिया। तो उसको सुनाई देगा क्या, सानू चूतिया कह रहा हो। तो वो पाकिस्तानी है तो पंजाबी बोलता था, कहता भाई साड़ा कह रहा सानू चूतिया, मतलब तू चूतिया है। बड़ी हंसी आ रही थी सुन के। खैर बहरहाल कोई परेशानी नहीं है, यहाँ बहुत अच्छे हैं हम लोग। और बस एक ही बात है कि भाई दिन में धूप कम नहीं लगता है और ठंड भी कम नहीं लगता है। हवा भाई 200 डिग्री के आसपास ही शायद चलता होगा यहाँ, इससे कम तो चलता नहीं होगा। बाकी आप लोगों से मैं एक ही बात को कहूँगा कि अगर आप में से किसी को भी यहाँ आना है तो किसी भी अपने लोकल एजेंट को नहीं पकड़ना। आपको आना है। मैं यहाँ आया हूँ, तकरीबन मैं आपको सही बताऊँ तो मेरा मुंबई आने जाने का जो खर्चा था वो उसको छोड़ के ना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 रुपये का मैंने कोरोना टेस्ट कराया था। 3,500 रुपये में मेरा मेडिकल हुआ था। और एजेंट जो था वो, मतलब मैं एजेंट के पास गया नहीं था, लेकिन मुझे बाद में ना मैं सोचा क्या एक एजेंट को कह देता हूँ तो वो मुझे खबर कर देगा। लेकिन उसको कह के भी गलती कर दिया था मैंने। लेकिन फिर भी बहरहाल वो मुझसे 5,000 मांग रहा था, मैं देते देते उसको मैंने 1,200 रुपये दिए। तो ये है मेरा खर्चा, 1,200 रुपये एजेंट को दिया मैंने, 3,500 रुपये मैंने कोरोना टेस्ट कराया, 12 और 35 ये हो गया 4,700 रुपये। नहीं नहीं, 5700 हो गया ना, हाँ। 35 10 45 45, हाँ 4,700 रुपये ये हो गया। और 2,000 रुपये कोरोना टेस्ट था मेरे पास। और कुल मेरे जेब में जब मैं आ रहा था तो मेरे जेब में 200 रुपये थे। और 300 रुपये फिर मामा ने वहाँ मुझे एयरपोर्ट पे दिए थे कि चल खर्चा वर्चा कर लें। तो वो मुझे उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ आते ही फिर लोगों ने जो कुछ था सारा सामान तो कंपनी दे देती है। फिर उन्होंने मुझे यहाँ का 19 जेडी मतलब 19 दिनार दिए, जो तकरीबन इंडिया के ऐसे ही होते हैं 2,000 के आसपास। वो खर्च कर रहा हूँ मैं, जो मतलब वो 19 दिनार जो है वो उस लिए इन्होंने वापसी किए। जो मेडिकल टेस्ट किया था हमने उसके लिए वापसी कर दी उन्होंने, वो आरटीपीआर टेस्ट जो था वो पैसा हमें वापसी कर दिया। तो इसलिए अगर आपको आना है, और हाँ एक बात और, कि जिनको जो भी वीडियो देखते हैं मेरे घर पे मत चले जाइए आप लोग, क्योंकि घर वालों को नहीं पता है। आज मम्मी ने मुझे फ़ोन करके बोला कि बेटा वो आ रहे थे घर पे, वो आया था घर पे। तो घर पे घर वालों को कुछ नहीं पता है। जो कुछ है, मैं आप लोग मेरा नंबर ले लीजिए। मैं अगर फ़ोन नहीं उठाऊँ, क्योंकि अक्सर टाइम जो है यहाँ नेट बहुत महंगा है, तो इसलिए नेट बंद रहता है। कभी कभार भी नेट खोलता हूँ, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। मैं आपका मैसेज देख के मैं आपको जवाब दे दूंगा, कैसे क्या करना है मैं सारा कुछ बता दूंगा। और उसके लिए अलग से एक वीडियो भी बना के दे दूंगा मैं, ताकि आप लोग को आने जाने के लिए वहाँ आसानी हो, मुझे बार बार फ़ोन भी ना करना पड़े आप लोग को। तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको जवाब दे दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं पहले भी, और ये फ़ोन का मेरे जो मतलब यूट्यूब कमेंट बंद हो गया है, मैं मतलब इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि इसको ओपन कर सकूं। और दूसरी बात क्या है कि स्टार्टिंग से मुझे अभी मतलब, क्योंकि मेरा चैनल जो है इसमें ज़्यादा सब्सक्राइबर है नहीं। जो लोग वीडियो बनाते हैं वो सब्सक्राइबर मतलब वो कमेंट देखने को ओपन करने के लिए, तो उनका जो मामला क्या है उनका 1,000 प्लस होता है। तो उनमें नई नई सेटिंग आती है। अब मेरा कुल टोटल अभी 150 पार हुआ है, तो मुझे अभी 1,000 वाला फैसिलिटी तो मिला नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो ये क्या होगा कि मुझे भी आसानी होगी, फिर आप लोग को भी आसानी से। और इस वीडियो को ज़्यादा आप लोगों पे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे और आप लोग को 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्च ना करना पड़े। आप लोग आसानी से 5-7 हज़ार खर्च करके अब विदेश आ सकते हैं। और तनख्वाह वही मिलनी है आपको, चाहे 1 लाख खर्च करके जाइए, चाहे
5 लाख खर्च करके चाहिए या 10,000 खर्च करके आइए, तनख्वाह वही 28-30 हज़ार 25 हज़ार, इससे ज़्यादा तो मिलनी नहीं है। इससे ज़्यादा मिलेगी तो ही फिर वही मतलब आपके पास डिग्री होल्डर होना चाहिए और भी बहुत सारे, तो उनको अलग मिलता है, बाकी के लिए और कुछ नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।